Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create accordion using React। जी दोस्तों, इस वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अकॉर्डियंस बना सकते हैं React की मदद से। अकॉर्डियंस क्या होते हैं? ये क्लोजेबल मेन्यूज़ होते हैं। जिस तरह से ये आपके पास FAQs नज़र आ रहे हैं। जैसे हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टैब ओपन हो जाता है, फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। सेम इस तरह से बाकी जितने भी हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं रिएक्ट में, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इनका जो यूज़ है वो क्या है। जो भी आपकी वेबसाइट होगी जिसमें आंसर क्वेश्चंस आपने ऐड करनी हो या कोई हिंट्स ऐड करनी हो या डिटेल्स बहुत ज़्यादा हो तो वो आपने ऐड करनी हो, या कोई आप उसे गाइड दे रहे हो तो उसके लिए जो अकॉर्डियंस मेन्यू ये बड़े बेस्ट रहते हैं। तो ये अक्सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं तो उन्हें उसमें हमें इसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसमें एक तो ये अकॉर्डियंस हम बनाना सीखेंगे, उसके बाद ये आपको ये आइकन साइड पे नज़र आ रहा है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट में आइकन यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट में आइकन यूज़ करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन इसमें हमें जो रिएक्ट के बिल्डिंग आइकन्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। उसके लिए रिएक्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स, ये हम लिखेंगे तो इससे ये हमारे पास npm पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम इन आइकन्स को यूज़ कर सकेंगे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में। ये मेरा एक लाइव सर्वर चल रहा है 3000 पे और सेकंड मेरा चल रहा है 3001 के ऊपर। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो हम करेंगे 3001 के ऊपर, और बाकी जो इसका डेमो है वो 3000 के ऊपर हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में, और इसमें अगर मैं कोई भी चीज़ लिख के यहाँ पे इसको FF लिख के सेव करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे आपको FF नज़र आ रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि ये हमारे पास ये जो फाइल है वो बिल्कुल सही तरह से लिंक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल जो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद वो मैंने प्रीवियस जो रिएक्ट बेसिक कोर्स उसमें हर चीज़ सिखाई हुई है तो उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर जिसको शौक हो वो जाके वहाँ से देख सकता है। और ये है भी उनके लिए जो ये पूरी सीरीज़ है ना रिएक्ट प्रोजेक्ट्स की, ये है भी उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट वो मेरी 12-13 जो वीडियोज़ हैं रिएक्ट चैलेंज वाली, वो रिएक्ट सीरीज़ वाली, वो उन्होंने देखी हैं। सबसे पहले index.js के अंदर ये आपके पास कोड मौजूद है जिसमें आपके पास CSS की फाइल लिंक है और ऐप कंपोनेंट जो आपके पास लिंक है। अब जितना भी कोड है मैं यहाँ ऐप जो कंपोनेंट है इसके अंदर लिखेंगे। तो ऐप कंपोनेंट में मैं क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, और ये उसका ये रिटर्न में अगर कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो वो हमें पेज में शो होगी। index.css में ये हमारे पास CSS की फाइल है, इसमें ये CSS का कोड मौजूद है। आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट लेके और अपने जो समझ आपका प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ कर सकते हो। मैं या आप यहाँ बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोर्स कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये CSS के लेक्चर्स नहीं है। CSS के लिए अलग से सीरीज़ मौजूद है, अगर कोई सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो वाली वीडियोज़ देख सकता है। तो ये आप यहाँ पे एक दफ़ा इसे अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट लेके खुद लिखना चाहो तो खुद लिख लो। तो ये आपकी CSS की फाइल होगी, बिल्कुल बेसिक सी, इतना ज़्यादा यानी कोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास app.jsx, और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट वाली फाइल लेंगे। उससे पहले हम जो ये कंपोनेंट है ना वो npm पैकेज वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कम साथ में अपना काम भी करते रहेंगे और वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इस लाइन को आपने करना कॉपी, या आप लिंक देख लो, यहाँ पे आपने जाना रिएक्ट, सिर्फ आप गूगल में लिखोगे ना रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट ही आप इस फर्स्ट लिंक ही ओपन होगा, react-icons-github-io/react-icons। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से आप इसको चाहे कॉपी कर लो या खुद से टाइप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसमें कंट्रोल और बैकटिक यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हम एक न्यू जो टर्मिनल है वो ले लेंगे। एक पे हमारे पास रिएक्ट रनिंग कर रही है और दूसरे के ऊपर हम इसका कोड लिखेंगे, ये जो पैकेज इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इंटर। तो ये थोड़ी सी देर लेगा तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है हम अपने कंपोनेंट्स वाली जो फाइल है उसको रेडी कर लेते हैं। इसको हम जब नीचे कर देते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं और फाइल लूँगा, उसको नाम दूंगा मैं data.jsx, ये ले ली और ये आगे। अब data.jsx में हम क्या करेंगे, जो हमारे जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनका जो डाटा है हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल लिखना चाहो या डायरेक्टली नाम देकर उसको एक्सपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे फाइल बनी हुई है कंप्लीट, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। सिंपली ये क्या है कि इतना मुश्किल नहीं, मैंने प्रीवियस आपको सारे लेक्चर्स में ऑलमोस्ट यही मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हम एरे लेते हैं, एरे में हम जो डाटा है उसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करते हैं
और उसको हम बाद में रिपीट करके यूज़ कर लेते हैं। तो इसको सारे को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब सिंपल क्या है कि एक हमारे पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वेरिएबल सेम चीज़ होती है। क्वेश्चन और ये हमारे पास अभी ये एज ए वेरिएबल नहीं बल्कि ये एज ए एरे काम कर रही है, एज ए एरे है, और ये एज ऑब्जेक्ट की तरह से ये डाटा हमने इसमें पास किया हुआ है। यानी इसमें हमारे पास आईडी है, टाइटल है, इन्फो है, और ये आपको सेकंड फिर आईडी टाइटल इन्फो है और फिर आईडी टाइटल इन्फो। आप खुद से भी लिख सकते हो, ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। यहाँ बिल्कुल आसान सा कोड, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। और लास्ट में हमने इस जो कंपोनेंट है इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास जो पैकेज था ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसे भी हम यहाँ से चेक करेंगे, package.json में आएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये आपके पास रिएक्ट आइकन जो ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे रिएक्ट डॉम के नीचे। तो इस टर्मिनल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम नीचे कर देते हैं। इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पे कर दिया। ये आपके पास जो data.jsx है ये आपके पास फाइल रेडी होगी। आप इसको यहाँ से जो नीचे डिस्क्रिप्शन से कॉपी भी कर सकते हो और बाकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये समझाई है किस तरह से इसको बनाना है और यहाँ से आप देख के भी बना सकते हो। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो मेन फाइल आती है वो इसकी आती है questions.jsx। तो इसके लिए मैं लिखूँगा questions.jsx। ये हम फाइल लेंगे questions.jsx और इसके अंदर आप सेम उस तरह से पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे। फिर इसमें के अंदर आप चाहे क्लास कंपोनेंट यूज़ करना चाहो या फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना चाहो। तो रिएक्ट को इंपोर्ट करने के लिए मैं इसमें लिखूँगा IMR import react। ये हो गया। अब इसके साथ हमने यूज स्टेट भी करनी है तो IMR और उसके साथ S लिखूँगा तो ये हमारे पास इम्पोर्ट और टैब प्रेस करूँगा, रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर देगी और यूज स्टेट जो हमारे पास हुक्स हैं उनको भी ये इंपोर्ट कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे हम जो नीचे कंपोनेंट है उसको हम कॉल करते हैं। क्लास कंपोनेंट चाहे लगाना चाहे या आप फंक्शनल कंपोनेंट लगाना चाहो तो मैं इसमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कांस्टेंट और इसको नाम दूंगा क्वेश्चन और इसको हम इक्वल करेंगे। इसके अंदर हम दो जो वैल्यूज़ हैं वो पास करेंगे। सबसे पहले इसमें पास करेंगे टाइटल जो हमने यहाँ पे डाटा को दी हुई है, ये देखिए टाइटल और इन्फो। फर्स्ट जो इसकी वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इसको इस साइड पे रखते हैं। यहाँ पे पहले इसमें हम पास करेंगे टाइटल और सेकंड हम इसमें पास करेंगे इन्फो और इसको हम इक्वल करके यहाँ पे हम जिस तरह से हम नॉर्मल एरो फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ को करेंगे रिटर्न और यहाँ पे रिटर्न के अंदर यहाँ पे हम डिव लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट को, यूज स्टेट जो हुक्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं इसके वेरिएबल लूँगा यानी कांस्टेंट लूँगा कांस्टेंट और इसको मैं दो वैल्यूज़ में पास करूँगा जो कि नॉर्मल हमारे पास जो कंपोनेंट्स जो हमारे पास हुक्स हैं यूज स्टेट के उसमें हम करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हम इसमें कोई भी पास कर सकते हैं, नाम इसको कोई भी रख सकते हो। तो पहले इसका नाम रखूँगा शो इन्फो और सेकंड इसी को हम अपडेट करके इसकी कौन सी वैल्यू देंगे तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा सेट शो इन्फो। ये दो वैल्यूज़ अंदर पास कर दी और इन्फो और इसको हम इक्वल करेंगे। जो फर्स्ट इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे हम यूज स्टेट और ये ब्रैकेट्स फर्स्ट वैल्यू इसकी पास करेंगे फॉल्स। अब ये जो फॉल्स है ये इक्वल है शो इन्फो के बराबर है, मतलब शो इन्फो जो है इस अभी हमारे पास फॉल्स है। जब हम सेट शो इन्फो जो है वो अपडेट करेंगे उसको ट्रू करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट होगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो शो इन्फो है इसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स है। अब ये हमारे पास आगे डिव, अब इस डिव को हम रिटर्न में हम एक क्लास लगा देंगे, हम क्लास नेम और क्लास नेम को हम यहाँ पे दे देंगे। कोई भी हम नाम दे सकते हो लेकिन मैं इसमें दूंगा क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे CSS की फाइल में दी होगी तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, ताकि हमारे पास साथ में CSS भी अप्लाई हो जाए क्वेश्चंस और यहाँ पे। और उसके बाद हम इसके अंदर एक हेडर का टैग लेंगे, हेडर टैग या इसको क्लोज कर देंगे। अब हेडर के अंदर सबसे पहले मैं इसका टाइटल जो है प्रिंट करवाऊंगा। तो जो टाइटल हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ये वाला, ये इसको हम नीचे लिखेंगे। जब हम जो क्वेश्चन कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे app.jsx में तो इसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे यहाँ से। ये जो टाइटल आ रहा है ना ये वाला, और ये वाला जब मैच होगा तो इसका जो टाइटल है वो रिप्लेस हो जाएगा इस वाले टाइटल के साथ। तो यहाँ पे इसका टाइटल हम पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइटल, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बटन
बटन, और यहाँ पे बटन के अंदर सबसे पहले इसमें हम इसके ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे। पहले इसके ऊपर एक क्लास लगा देते हैं, क्लास नेम इसको लगा देते हैं BTN, और इस BTN को हमने ऑलरेडी CSS की फाइल में इंस्टॉल की, इसकी CSS लिखी हुई है। अब इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम लगाएंगे कि जब इसके ऊपर क्लिक को तो एक हमारे पास फंक्शन काम करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। जब भी हम किसी भी इवेंट के ऊपर जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं या रिएक्ट का कोड लिखते हैं, तो उसके लिए हम रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सेम ही ऑलमोस्ट उसकी लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड लिखते हैं। तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली एरो फंक्शन लिखूंगा, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, और डायरेक्टली ये हमारे पास सेट इन्फो है, सेट शो इन्फो, उसको मैं यहाँ पे नॉट कर दूंगा शो इन्फो के, नॉट शो इन्फो यहाँ पे, कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसकी वैल्यू जो है नॉट शो इन्फो हो जाए। तो ये एक समझने की ट्रिक है, इसकी वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी इसी की वैल्यू से। अभी इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो जब इसके ऊपर क्लिक होगा तब भी इसकी होगी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम यानी जब डबल क्लिक करेंगे, पहले इसकी फॉल्स है, सेकंड जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो नॉट शो इन्फो मतलब वो उस ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली अलामत है ना, ये वाला जो साइन है, इसका मतलब होता है नॉट। अभी हमारे पास शो इन्फो जो है वो इक्वल है फॉल्स के, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी नॉट शो इन्फो। अब जो नॉट शो इन्फो है वो यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्रू। तो ये एक इसकी ट्रिक है, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट हमारे पास कौन सा शो, उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शो इन्फो। और अगर शो इन्फो हमारे पास एक्टिव होता है तो तब हमारे पास यहाँ पे एक कोई भी आइकन शो हो जाए, तो यहाँ पे मैं राइट, यहाँ पे टॉप, और सेकंड इसका हम करेंगे बॉटम, ये हमारे पास दो टेक्स्ट जो है वो शो हो जाए। अब इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट मैं यहाँ पे आइकन जो है वो यूज़ करूँगा, आइकन्स। तो ये हम बाद में लगाते हैं, पहले हम जो इसका बाकी कोड है वो लिख लेते हैं, आइकन्स हम बाद में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके नीचे भी सेम वही ट्रिक यूज़ करेंगे कि अगर शो इन्फो जो है वो हमारे पास एक्टिव हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड, इसका मतलब होता है एंड। तब क्या करो कि एक पी का टैग लो, और पी के टैग के अंदर जो हमारे पास इन्फो है उसको प्रिंट करवा दो। तो ये भी एक ट्रिक है, जब शो इन्फो हमारे पास एक्टिव होगा तो ये हमारे पास शो जो है वो इन्फो जो है वो डिस्प्ले होगा, ये वाला जो इसका इन्फो का टेक्स्ट है ये वाला। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप दो कंडीशन लगाते हो, अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है दूसरी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, या एक फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरी ट्रू हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लगा लो तब भी ठीक है, लेकिन जब एक हमारे पास परफेक्टली काम कर रही है तो दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसको सेट कर दिया। अगर शो इन्फो एक्टिव होगा तो टॉप शो हो जाएगा, और नहीं होगा तो बॉटम शो होगा। तो जब बॉटम शो होगा तो हमारे पास ये हमारे पास टेक्स्ट ही नहीं आएगा इन्फो वाला, और जब हमारे पास टॉप वाला आएगा तब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इन्फो वाला ये भी प्रिंट होगा। तो अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे मैं करूँगा एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम। अब हमारे पास जो मेन काम रह गया वो रह गया app.jsx में। अब app.jsx में सबसे पहले इन दोनों फाइल्स को हम करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट हमारे पास क्वेश्चंस फ्रॉम डाटा, ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है। यहाँ पे हम अगर आएँ तो ये वाला क्वेश्चन, और ये जो इसका डाटा इसको ये इंपोर्ट कर लेगा डाटा वाली फाइल से। तो अब यहाँ पे इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो एक्सपोर्ट वो डिफ़ॉल्ट किया है। जब आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हो तब आप उसको किसी भी नाम से कॉल कर सकते हो। फाइल आपकी सही तरह से लिंक हो, फाइल आपकी सही तरह से यहाँ पे लिंक होगी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के बजाय आप चाहे अपना नाम भी लिख लो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप और जो इसका फर्स्ट लेटर वो आप यहाँ पे कैपिटल यूज़ करते हो तो वो आपके लिए सेट रहता है। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा डाटा। आप यहाँ पे सिंपल डाटा यूज़ करना चाहो तब भी ठीक है, और कंप्लीट डाटा लिखना चाहो तब भी ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा रहने दो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हम एज ए कंपोनेंट इसको कॉल नहीं कर रहे, एज ए वैल्यू इसको हम कॉल करेंगे। अगर कोई यहाँ भी इशू होगा तो इसका कैपिटल लेटर जो कैपिटल हम कर लेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट सेकेंड हम इंपोर्ट करेंगे, और हमारे पास जो क्वेश्चन वाला कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन,
तो ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है ये यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं आपकी याददाश्त के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 क्वेश्चन, क्योंकि एट द टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन प्रिंट होगा। आप जस्ट क्वेश्चन भी लिखा रहने दोगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको 1 क्वेश्चन कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि एक वक्त में हम एक ही क्वेश्चन को प्रिंट आउट करवाएंगे। तो ये हमारे पास अब जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर हम एक डिव लेंगे यहाँ पे, और डिव को हम एक क्लास लगा देंगे। तो क्लास नेम हमने वहाँ पे कंटेनर सेट की हुई है, तो यहाँ पे इसमें कंटेनर को कॉल कर लेंगे और इस कंटेनर के ऊपर ऑलरेडी जो CSS है वो हमने लिखी हुई है, और इसके अंदर हम एक H1 की हेडिंग लेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे FQS F और फैक हम FAQ और ये हम डैश और S ये हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे एक सेक्शन का टैग, सेक्शन का टैग लिया और इसको हम एक क्लास लगा देंगे और क्लास इसको हम लगाएंगे इन्फो, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी CSS लिखी हुई बॉक्स शेडो एटसेट्रा वो हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम जो डाटा है वो एज एरे लेंगे। तो अब इस सेक्शन के अंदर जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है यहाँ पे data.jsx से, तो हम सारा यहाँ पे एज एरे उसको प्रिंट आउट करवाएंगे ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ वाइज आ जाएँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, उसके बाद क्वेश्चंस। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये कंटेन कर रहे हैं, ये डाटा जो हमारे पास ये सारा डाटा आ रहा है ना उसको ये कंटेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस डॉट मैप, अब मैप क्या करेगा, इस कंप्लीट एरे को लेकर एक और एरे बना देगा। तो उस एरे में जो हम उस एरे के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक पैरामीटर देंगे। इस पैरामीटर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दूंगा क्वेश्चन। जो हमारे पास मेन है एरे वो हमारे पास क्वेश्चंस है, इसके अंदर मैं जो पैरामीटर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसका सिर्फ S काट रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा वो यूनिक हो जाए। इसके बाद मैं इक्वल का साइन दूंगा और ग्रेटर दैन, जिस तरह से हम नॉर्मल एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर अब इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ रिटर्न करवाएंगे, ये जो हमने कंपोनेंट यहाँ पे लिखा है 1 क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉल किया और यहाँ पे इसको रिटर्न कर लिया। अब इसको रिटर्न करेंगे तो हमारे पास पेज के अंदर ये एम्प्टी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास बॉटम आ गया और टॉप आ गया। अब इसको ये हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए टॉप और बॉटम जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट दिया था ना, वो अगर हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास बॉटम और टॉप इस तरह से रैंडम टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम बाद में आइकन के साथ रिप्लेस करते हैं। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको एक ID सेट करेंगे। तो उसके लिए हम की के अंदर हम क्वेश्चंस, तो इसके लिए हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे क्योंकि अब इस कंप्लीट एरे को ये वाला जो है पैरामीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको इसने रिप्रेजेंट किया और इस फाइल के अंदर आया data.jsx के साथ। अब इसकी जो ID है ये इसकी हम एज अ की पे पास कर देंगे। तो की हम इसकी पास करेंगे questions.id। तो अब इसके ऊपर एक जो है ना की सेट हो जाएगी, इसके जो हैं इसके एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर एक की सेट हो जाएगी। तो मुझे बाकी डाटा भी चाहिए, बाकी डाटा को लेने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा और ट्रिपल डॉट और क्वेश्चन, ये इसी एरे का नाम हम जो है वो पास कर देंगे क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जितना भी डाटा आ रहा है उस सारे को इसके अंदर इम्बेड कर देगा, उसको सारे को कॉल कर लेगा। जब इस सारे को कॉल करेगा तो इस 1 क्वेश्चन जो हमारे पास कंपोनेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं questions.jsx के अंदर, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ये 2 टाइटल और इन्फो लगाया हुआ है, तो दोनों इसके ऊपर कॉल हो जाएंगे। तो जैसे हम पेज के अंदर आएंगे तो ये आपके पास कंप्लीट बन जाएंगे, मतलब कंप्लीट आपके पास डाटा जो है शो हो रहा है। अब इसको हम क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे रह गए सिर्फ आइकन्स। तो आइकन्स के लिए हम आपने वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, लाइब्रेरी आपने चेक भी कर ली कि हमारे पास इंस्टॉल है। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स के ऊपर। तो ये जब इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये फर्स्ट जो ऑप्शन है आंट डिज़ाइन आइकन्स, इसको ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना जो भी मर्जी का आइकन है वो आप ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एरो वाले चाहिए तो मैं यहाँ पे एरो सर्च करूँगा। तो एक मुझे चाहिए जो एरो टॉप से आ रहा हो, तो इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, बस कॉपी हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास कॉपी होगा तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस लाइन को भी कॉपी कर सकते हो अगर आपको इशू आ रहा हो, इंपोर्ट और उसके बाद अपने आइकन का नाम फ्रॉम रिएक्ट आइकन /FA।
तो जो आप यूज़ करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी को हम कस्टम लिखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। कर्ली ब्रैकेट्स का फ़ायदा क्या होगा कि हम मल्टीपल जो आइकन्स हैं उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ सिंगल आइकन इंपोर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं एरो आउटलाइन एरो डाउन लूँगा और उसके बाद फ्रॉम हम लूँगा और इसका हम यहाँ पे URL देंगे। जब आपने ऑलरेडी जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की होगी तो सिर्फ आपने यहाँ पे रिएक्ट और आइकन लिखिएगा, तो ये आपके पास आइकन्स आ गए। उसके बाद आप स्लैश डालिएगा और आपके पास आ जाएगा AI आपको चाहिए, BI कौन से हमने इंस्टॉल किया AI, तो AI के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये आपके पास इंस्टॉल होगा। तो आप इसको कॉल करने के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं सेम उस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो ये आपके पास आइकन कॉल हो गया। जैसे अपने पेज पे आओगे आप और ये देखिए आपके पास आइकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड जो है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो अब सेकंड आइकन यहाँ पे मैं लूँगा, तो सेकंड आइकन के लिए भी मैं एरो ही लूँगा, लेकिन एरो में इसका अब लूँगा, अब ये बॉटम वाला लिया, अब यहाँ पे टॉप वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी हमारे पास कॉपी हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पे पहले ऑलरेडी हमने आइकन को इंपोर्ट किया हुआ है उसी के साथ कॉमा लगा के इसको भी साथ में कॉल कर लेना है। तो ये भी आपका कॉल हो गया। अब इसको कॉपी करके आप यहाँ पे बॉटम की जगह इसको यहाँ पे इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल कर लो और सेव किया, पेज के अंदर इसको किया रीलोड। अब ये दोनों आइकन आ गए, ठीक है, ये दोनों आइकन आ गए। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फर्स्ट आइकन है वो आपका होना चाहिए डाउन वाला, मतलब आप यहाँ पे अगर डेमो में देखो तो ये डाउन है और डाउन की तरफ इसको क्लिक करके ओपन करो, फिर इसको क्लिक करो तो ये ऊपर क्लोज हो जाएगा। सिर्फ हमने आइकन्स की अरेंजमेंट चेंज करनी है, तो उसके लिए सिंपली आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ इसको आप यहाँ से कट करो और इसके फ्रंट में लगा दो इफ़, और ये अब इफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अब कर रहा है एल्स को। तो एल्स के लिए यहाँ पे मैं ये डॉट्स यूज़ करूँगा, कॉलन, और इसको लास्ट वाले कॉलन को हम डिलीट कर देंगे। सेव किया और बूम, ये आपके पास लग गया। सॉरी, ये आपके पास 3001 के ऊपर है, ये 3001 के ऊपर आपके पास लग गई है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। और तो इस तरह से हम बड़े आसानी के साथ अपने जो FAQs हैं, अपने अकॉर्डियंस हैं, उन्हें बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी प्रोजेक्ट की। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल और आसान जितना ये इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट जो मैं ऑलमोस्ट नहीं कवर करता होता जो जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि वो लोगों को पता होंगी, लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स कर रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कि सर वो उन चीज़ों की थोड़ी सी हमें एक्सप्लेनेशन दे दिया करें, क्योंकि बेसिक किसी ने देखे होते हैं कंप्लीट, किसी ने नहीं देखे होते। तो मैं इसलिए अब इस वीडियो में जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट थे वो भी मैंने साथ में एक्सप्लेन किए, और जो मुझे लगा कि आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है समझने के वाले से, वो भी मैंने आपको सिखाया। तो इस वीडियो में आपने सिर्फ जो अकॉर्डियंस बनाना नहीं सीखा, साथ में आपने आइकन लगाना भी सीखा। तो आइकन आप हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट यूज़ करते हो, चाहे बिजनेस बना रहे हो, चाहे आपको पोर्टफोलियो टेम्पलेट बना रहे हो, तो उसके लिए भी। तो आप ये सिर्फ एक आइकन नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये नीचे बॉक्स आइकन हैं, डिवाइस आइकन हैं, फैदर हैं, फ्लैट आइकन हैं, फॉन्ट ऑसम है, गेम आइकन हैं, आपको ये सारे आइकन हैं, आप किसी को भी यहाँ इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली जो वीडियोज़ हैं उन्हें मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।